विज्ञान चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल। ठीक है, जिसमें पहला न्यूमेरिकल है हमारा चित्र 6.18 ए से एफ में वर्णित स्थितियों के लिए प्रेरित धारा की दिशा परावर्तित कीजिए, यानी धारा की दिशा में बतानी। ठीक है, तो पहले में हम एक चुंबक है जिसके एस सिरे को ये कुंडली है, कुंडली के पास से ले जा रहे हैं। ठीक है, तो लेंज के नियमानुसार हमसे धारा पूछी गई है। अब यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा, एस, क्यों, जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हो इसका क्या करेगा, विरोध करेगा। ठीक है, इस प्रकार। और अब हमसे पूछिए धारा की दिशा, तो धारा की दिशा होगी क्यू से आर, क्यू से आर, आर से पी और पी से क्यू, यानी पहले का उत्तर होगा क्यू आर पी क्यू। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे में। ठीक है, ये क्षण चुंबक की गति का क्या करेगा, विरोध करेगा। विरोध करने के लिए कुंडली का सिरा क्या होना चाहिए, एस, और यहाँ पर होगा एस, यानी ये इन दोनों में होगा प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण। ठीक है, इन दोनों में होगा आकर्षण, जिस कारण ये क्षण चुंबक की गति का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। अब इसके अंदर हमसे पूछिए धारा की दिशा, तो इसके अंदर धारा की दिशा हो जाएगी हमारी पी से आर, पी से आर, आर से क्यू। ठीक है, क्यू से पी, यानी इसके अंदर धारा होगी पी से आर, क्यू और पी। ठीक है, और इसके अंदर धारा हो जाएगी हमारी वाई, वाई से जेड, वाई से जेड और जेड से एक्स, यानी इसके अंदर धारा होगी हमारी वाई जेड एक्स और वाई। ठीक है, लेंज के नियम के अनुसार क्षण चुंबक की गति का क्या करेगा, विरोध करेगा। ठीक है, इसमें सी और डी हमारे पास है। दाब कुंजी तुरंत बंद करने के बाद स्थिति, यानी कुंजी को क्या कर दिया, बंद करने पर, अगर कुंजी बंद करेंगे तो बाई कुंडली में धारा शून्य से बढ़ेगी। बाई यानी ये रही, इस कुंडली में धारा क्या होगी, शून्य से बढ़ेगी। ठीक है, अतः दाईं ओर की कुंडली में प्रेरित धारा बाईं ओर कुंडली में धारा की विपरीत दिशा में अर्थात वामावर्त दिशा में होगी, यानी इसकी विपरीत दिशा में होगी। पहले धारा है ऊपर की तरफ, तो अब आ जाएगी नीचे की तरफ, यानी वाई से जेड, वाई से जेड और जेड से एक्स, यानी इसकी दिशा हो जाएगी वाई से जेड और जेड से एक्स और एक्स से वाई। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे डी में हमसे पूछा धारा नियंत्रक का समधन बदलने पर। ठीक है, तो धारा नियंत्रक द्वारा प्रतिरोध घटाया जा रहा है, अर्थात दाईं ओर ये जो कुंडली है में धारा बढ़ेगी जिसकी दिशा वामावर्त, यानी इसके अंदर क्या धारा नियंत्रक समधन बदलने पर धारा बढ़ेगी। ठीक है, धारा बढ़ेगी। अतः लेंज के नियमानुसार बाईं ओर कुंडली में प्रेरित धारा मुख्य धारा की विपरीत दिशा में हो जाएगी, यानी जेड से वाई और वाई से एक्स, यानी इसकी दिशा होगी जेड वाई एक्स और जेड, यानी धारा की विपरीत दिशा में। ठीक है, इसके दो पार्ट और वो ये रहे। दाब कुंजी खोलने के तुरंत बाद की स्थिति, दाब कुंजी को खोलने के तुरंत बाद प्राथमिक कुंडली में धारा घटेगी, यानी ये रही प्राथमिक कुंडली, इसमें धारा घटेगी। ठीक है, अर्थात द्वितीय कुंडली में धारा की दिशा प्राथमिक की मुख्य धारा की दिशा में होनी चाहिए, अर्थात यानी इसमें धारा की दिशा क्या हो जाएगी, समान, यानी एक्स से आर, एक्स से आर, आर से वाई, यानी दिशा होगी एक्स आर वाई और एक्स। ठीक है, और एफ में हमसे पूछा है धारा आई में एक अचर दर पर कमी, कोई प्रेरित धारा नहीं, क्योंकि बल रेखाएं लूप के तल में स्थित होंगी तथा फ्लक्स में परिवर्तन होगा, क्योंकि बल रेखाएं लूप को काटेंगी भी नहीं, यानी यहाँ पर जो बल रेखाएं हैं, बल रेखाएं लूप को नहीं काटेंगी, लूप को नहीं काटेंगी। ठीक है, और फ्लक्स में परिवर्तन भी नहीं होगा। अब हम चलते हैं दूसरे पर। दूसरा प्रश्न है हमारा, दूसरा प्रश्न है जब अनियमित आकार का तार वर्ताकार लूप में बदल रहा हो और जब एक वर्ताकार एक सीधे बारीक तार में विरूपित किया जा रही हो, यानी हमसे पूछिए धारा की दिशा। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रॉस है, क्रॉस हमें बता रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र है जो कागज तल के अंदर की तरफ, यानी ये जो क्रॉस होता है ये कागज तल जो हमने तल लिया उसके कागज तल के लंबवत है,
अंदर की ओर, ठीक है, अंदर की ओर। एंड जो क्रॉस होगा वो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ बताएगा लंबवत, और जो डॉट होगा वो बताएगा कागज तल के लंबवत बाहर की ओर, ठीक है। अब हमसे इसमें धारा पूछिए, तो जिसकी दिशा कागज तल के लंबवत भीतर की ओर हमें दी गई है, यानी क्रॉस है, ठीक है। अनियमित आकार के लूप को वृत्तीय रूप में खींचने पर हमसे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा, जिसके कारण धारा की दिशा हो जाएगी ए से डी, डी से सी, सी से बी, बी से ए, यानी धारा की दिशा हमसे पूछिए ए से डी, डी से सी, सी से बी और बी से ए, ठीक है। और दूसरे के अंदर हमसे पूछा है इसके चुंबकीय क्षेत्र लंबवत बाहर की ओर, तो लूप को आकार बदलने पर गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, घटेगा। तो धारा की दिशा होगी ए से डी, ठीक है, डी से सी, सी से बी और बी से ए, यानी ए डी सी बी और ए, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरे पे, इसमें फ्लक्स बढ़ेगा, ठीक है, और इसमें फ्लक्स घटेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, एक लंबी प्रणालिका के 21 सेंटीमीटर लंबाई में, यानी n का मान दिया गया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी 15 फेरे पर सेंटीमीटर, ठीक है। मीटर में चेंज करेंगे तो होगा 1500 फेरे, ठीक है। उसके अंदर 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ए का मान दिया गया है 2.0 सेंटीमीटर, तो मीटर में चेंज करेंगे तो होगा हमारे पास 2 × 10⁻²मीटर, ठीक है। ये होगा हमारे पास एरिया। छोटा सा लूप प्रणालिका की अक्ष के लंबवत रखा गया है। यदि प्रणालिका में बहने वाली धारा का मान 0.2 एम्पियर से 0.4 एम्पियर, यानी आई का मान है 4.0 एम्पियर माइनस 2.0, यानी 2 एम्पियर, ठीक है, और टी का मान है 0.1 सेकेंड। हमसे पूछा है धारा में परिवर्तन के समय प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान हमें चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास एप्सिलॉन यानी विद्युत वाहक बल बराबर होता है डी फाई बी अपॉन डी टी, ठीक है। डी फाई को तोड़ेंगे तो बी ए कोस थीटा आता है, ठीक है, बी ए यानी डी अपॉन डी टी, ठीक है। तो हमारे पास बी का मान चाहिए, तो बी का मान निकालेंगे, बी बराबर म्यू नॉट एन आई, ठीक है, बी बराबर म्यू नॉट का मान होता है हमारे पास 4 पाई इंटू 10⁻⁷, या इसको यहाँ पर मान रख लेंगे एप्सिलॉन बराबर म्यू नॉट एन आई ए अपॉन डी टी, ठीक है, ये होगा डी, और जब इसको करेंगे तो म्यू नॉट एन ए डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। म्यू नॉट का मान होगा हमारे पास 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू एन का मान है 1500, और क्षेत्रफल का मान है 2 × 10⁻², ठीक है। डी आई का मान है 2 और समय का मान हमारे पास 0.1 पॉइंट हटाएंगे ऊपर आएगा 10, ठीक है, यानी हमारे पास होगा 4 पाई इंटू आधार समान घातें जुड़ेगी, यानी 10⁻⁹ 1500 लिख देंगे, 15 × 10⁻², 2 × 2 हो जाएगा 4 × 10, ठीक है। यहाँ पर आधार समान घातें जुड़ेंगे, यानी 10⁻³ एप्सिलॉन बराबर होगा 4 पाई इंटू 10⁻⁹ इंटू 15 इंटू 4 इंटू 10⁻³ आधार समान घातें जुड़ेंगी, यानी एप्सिलॉन बराबर होगा 4 पाई इंटू 10⁻⁹ में से प्लस के 3 गए बचे -4, और 15 इंटू 4 हो गए 60, ठीक है। तो एप्सिलॉन बराबर होगा
60 इंटू 4 पाई होगा हमारे पास है 0 और 24 यानी 240 पाई इंटू 10⁻⁶ ठीक है। ये हो गया हमारे पास विद्युत वाहक बल। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, एक आयताकार लूप जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर एवं 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक स्थान पर यानी एल एक दिया गया हमें 8 सेंटीमीटर यानी 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, और एक एल बराबर यह चौड़ाई मान लो इसको, बी बराबर दिया गया हमें 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, एक स्थान पर थोड़ा कटा हुआ है। यह लूप अपने तल के अभिलंबवत यानी बी का मान दिया गया है 0.3 टेस्ला एक समान चुंबकीय क्षेत्र से बाहर की ओर निकल रहा है। यदि लूप के बाहर निकलने का वेग यानी v दिया गया हमें 1 सेंटीमीटर पर सेकंड और मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो कटे भाग के सिरे पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल कितना होगा जब लूप की गति अभिलंबवत हो। लूप की लंबी भुजा के लूप की छोटी भुजा के प्रत्येक स्थिति में उत्पन्न प्रेरित वोल्टता कितने समय तक टिकेगी। ठीक है, यानी समय पूछा है और विद्युत वाहक बल पूछा है। ठीक है, तो एप्सिलॉन बराबर होता है हमारे पास VBL। ठीक है, ये नंबर में पूछा है लंबी भुजा के लिए, तो एप्सिलॉन बराबर V का मान है हमारे पास 10⁻⁻2 और टेस्ट V का मान है 0.3। ठीक है, और लंबी भुजा 8 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, तो इसको करेंगे तो हमारे पास होगा 8 इंटू ये हो जाएगा 24 इन 2.4 इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट। ठीक है, ये आ गई हमारे पास। अब हमसे दूरी हमें दी गई है छोटी भुजा की 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, समय चाहिए t बराबर होगा दूरी। ठीक है, हमारे पास चाल बराबर होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, समय चाहिए तो दूरी बटा चाल यानी समय बराबर होगा दूरी बटा चाल। ठीक है, दूरी है 2 इंटू 10⁻⁻2 और वेग यानी चाल हमें दी गई थी 10⁻⁻2। इससे जाएगा और हमारे पास आएगा 2 सेकंड। ठीक है, पहले के लिए यानी लंबी भुजा के लिए हमारे पास समय आ गया 2 सेकंड। अब हमें चाहिए छोटी भुजा के लिए। ठीक है, तो छोटी भुजा के लिए होगा हमारे पास एप्सिलॉन बराबर VBL। ठीक है, V का मान है हमारे पास 10⁻⁻2 और टेस्ट B का मान है 0.3 इंटू और लंबी भुजा यानी 2 छोटी भुजा 10⁻⁻2। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास 0.6 इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट। ठीक है, अब उसी प्रकार दूरी हो जाएगी हमारे पास 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, तो समय चाहिए तो दूरी बटा चाल होगा। ठीक है, तो दूरी 8 इंटू 10⁻2 बटा 10⁻2 यानी हमारे पास होगा छोटी भुजा के लिए होगा 8 सेकंड। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, 1 मीटर लंबी धातु की छड़ एक सिरे से जाने वाले अभिलंबवत अक्ष के परितः 400 रेडियन सेकंड की कोणीय आवृत्ति से घूर्णन कर रही है। ठीक है, छड़ का दूसरा सिरा एक धातु कोल्हे से संपर्कित है। अक्ष के अनुदिश सभी जगह 0.5 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। वलय तथा अक्षों के बीच स्थापित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ठीक है, तो हमसे पूछा है एल बराबर दिया गया है 1.0 मीटर। ठीक है, और ओमेगा बराबर दिया गया है 400 रेडियन सेकेंड यूनिट्स और बी बराबर हमें दिया गया है 0.5 टेस्ला और हमसे पूछा गया है विद्युत वाहक बल।
ठीक है। तो हमारे पास होगा बी बराबर एप्सिलॉन बराबर होता है हमारे पास एप्सिलॉन बराबर होता है वी बी एल। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ये हमारे पास एक फॉर्मूला आया था एप्सिलॉन बराबर 1/2 ओमेगा बी एल स्क्वायर। ठीक है। कोणीय आवृत्ति के लिए फॉर्मूला आया था हमारे पास 1/2 इंटू ओमेगा का मान है हमारे पास 400, चुंबकीय क्षेत्र का मान है हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र का 0.5 इंटू एल स्क्वायर, यानी एल का मान लंबाई है हमारे पास 1 मीटर, तो 1 की स्क्वायर। ठीक है। तो इसको करेंगे तो हमारे पास होगा 200। ठीक है। 10 ये एक बढ़ जाएगा 20 इंटू 5 हो जाएगा 100। ठीक है। तो एप्सिलॉन बराबर होगा 100 वोल्ट। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत एक 10 सेंटीमीटर लंबा क्षैतिज सीधा तार 0.30 इंटू 10⁻⁻4 वेबर अपन मीटर स्क्वायर, यानी बी बराबर है 0.30 इंटू 10⁻⁻4 वेबर मीटर की घात -2। ठीक है। लंबाई दी गई है 10 मीटर। ठीक है। और लंबवत वी का मान दिया गया है 5.0 मीटर पर सेकंड। ठीक है। तार में प्रेरित विद्युत बल का तात्क्षणिक मान चाहिए, यानी ए में चाहिए एप्सिलॉन बराबर होता है वी बी एल। तो वी का मान है 5, वी का मान है 0.30 इंटू 10⁻⁻4, एल का मान है 10। ठीक है। यहाँ पर आएगा 100, तो 5 इंटू 3 होगा हमारे पास 15 इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट। ठीक है। दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा है विद्युत वाहक बल की दिशा क्या होगी, यानी अब कहाँ पर लग रहा है दिशा है पूर्व से पश्चिम की ओर, तो बल हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी बी बराबर होगा पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है। और सी प्रश्न पूछा है तार का कौन सा सिरा उच्च विभव पर होगा, तो पश्चिम सिरा, क्योंकि अब बल की दिशा होगी पश्चिम से पूर्व, तो उच्च विभव वाला सिरा भी होगा पश्चिम। ठीक है। पश्चिम सिरा उच्च विभव वाला होगा। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा 5.0 एम्पीयर से 0.0 एम्पीयर तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट, यानी एप्सिलॉन मान है 200 वोल्ट। ठीक है। और धारा है डी आई या डेल्टा आई बराबर होगा 5-0 यानी 5 एम्पीयर। ठीक है। टी डेल्टा टी है हमारे पास 0.1 सेकेंड। हमें चाहिए स्वप्रेरकत्व का आंकलन। ठीक है। तो हमारे पास एप्सिलॉन बराबर होता है एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है। तो एल का मान चाहिए, तो ये जाएगा भाग में, यानी एल बराबर होगा एप्सिलॉन बट्टा डेल्टा आई बट्टा डेल्टा टी। ठीक है। एप्सिलॉन का मान है हमारे पास 200, धारा का मान है 5 बट्टा समय का मान है 0.1, ये हो जाएगा 50, यानी चाहिए गया, और ये मान आएगा 4 हेनरी। ठीक है। तो एल बराबर हो जाएगा 4 हेनरी। ठीक है। हम करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा पास पास रखे कुंडलियों में के एक युग्म का अन्योन्य प्रेरकत्व 1.5 हेनरी, यानी अन्योन्य प्रेरकत्व दर्शाते हैं से 1.5 हेनरी है। यदि कुंडली में 0.5 से सेकंड में, यानी डेल्टा टी का मान है 0.5, डेल्टा आई का मान होगा 20 - 0 यानी 20
एम्पियर। ठीक है, हमें चाहिए दूसरी कुंडली की फ्लक्स पद्धति में कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, तो हमारे पास एप्सिलॉन बराबर होता है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा फाई बराबर होगा डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा फाई समानुपाती हो जाएगा डेल्टा आई की। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास डेल्टा फाई बराबर एम डेल्टा आई। ठीक है, तो हमें चाहिए फ्लक्स में परिवर्तन, तो एम का मान है हमारे पास 1.5 इंटू डेल्टा आई का मान है हमारे पास 20। तो हमारे पास उत्तर होगा फाई का डेल्टा फाई बराबर 30 वेबर। ठीक है, ये आज हमने कर लिए छठे चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।